राजस्थान का एक सुंदर शहर जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर का नाम महाराजा जय सिंह के नाम पर पड़ा था, जहाँ पे शाही अंदाज और संस्कृति आज भी दिखती है। कुछ शहर बस आंखों से देखे नहीं जाते, बल्कि उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। पहले हम जानेंगे आमेर फोर्ट के बारे में, जहाँ के राजा मान सिंह प्रथम राज किया करते थे। ये है आमेर किले का मून गेट, जिसे चांद पुल भी कहा जाता है, जहाँ सूरज नहीं बल्कि चांद की रोशनी में इसकी खूबसूरती और निखर जाती थी। सूरज पोल शाही प्रवेश का प्रतीक था, वहीं चांद पोल आम लोगों और सैनिकों के लिए मुख्य रास्ता हुआ करता था। अब हम खड़े हैं जलेब चौक में। यह आमेर किले का मुख्य मैदान है। जलेब का अरबी में मतलब होता है सैनिकों की इकट्ठे होने की जगह। यहीं पर युद्ध से लौटने के बाद सेना का स्वागत होता था और उनकी परेड की जाती थी। यहाँ आज पर्यटक घूमते हैं, पर कभी यहाँ हजारों घोड़े और सिपाही तैनात रहते थे। इस जगह को कहते हैं दीवाने आम, जहाँ राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे। ये जगह सिर्फ दरबार नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक था। इन ऊंचे ऊंचे स्तंभों को देखिए। हर स्तंभ राजपूताना वास्तुकला और की खूबसूरती और मजबूती का प्रतीक है। यहीं बैठकर महाराजा आम लोग की समस्या सुनते थे और ये कहीं से फैसले सुनाए जाते थे। इस जगह पर जनता और राजा के बीच संवाद होता था। इन स्तंभों में हिंदू और मुगल शैली का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यही इसे इतना यूनिक और खूबसूरत बनाता है। यहाँ आप जो सफ़ेद और लाल स्तंभ देख रहे हैं, ये सिर्फ वास्तुकला का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस समय के सामाजिक ढांचे को भी दर्शाते थे। पुराने समय में इन खंभों के आधार पर लोगों की जगह तय की जाती थी, जहाँ सफ़ेद खंभों के पास ऊंचे पद के या विशेष लोग खड़े होते थे और वहीं लाल खंभों की तरफ आम लोग और सैनिक खड़े रहते थे। ये है आमेर किले के सामने स्थित मावटा झील और उसके बीच बना ये खूबसूरत गार्डन केसर क्यारी बाग। इसे केसर क्यारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कभी केसर उगाने की कोशिश की गई थी। ध्यान से देखिए इसका डिजाइन, चारों तरफ से बिल्कुल संतुलित, एकदम मुगल गार्डन स्टाइल में बना हुआ। बीच में रास्ते और चारों ओर हरियाली इसे और भी खास बनाते हैं। ये झील सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी, बल्कि किले के लिए पानी का मुख्य स्रोत भी था और ये बाग शाही लोगों के आराम और सुकून की जगह हुआ करता था। ये है आमेर किले का एक बेहद खास कमरा, जहां आपकी आवाज़ सिर्फ यही नहीं रहती बल्कि पूरे कमरे में घूम जाती है। अगर आप यहाँ एक कोने में धीरे से बोलें तो आवाज़ दूसरे कोने में भी उतनी ही साफ सुनाई देती है। ये है आमेर किले का शाही स्नान स्थल, जहाँ रानियाँ इस खूबसूरत बाथटब में स्नान किया करती थी। ये है आमेर किले का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध द्वार गणेशपुर। रंगों, नक्काशी और कला का ऐसा संगम जो देखते ही बनता है। ध्यान से देखिए इसकी पेंटिंग और डिजाइन, राजपूत और मुगल कला का अद्भुत मेल, फूलों के पैटर्न, रंग भरे डिजाइन और बारीक नक्काशी। इस खूबसूरत पेंटिंग को ध्यान से देखिए। इनमें सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि असली सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। उस समय कलाकार पेंटिंग्स को और शाही और आकर्षक बनाने के लिए सोने की परत का उपयोग करते थे। शीश महल की चमक दमक के बीच ये खूबसूरत गार्डन एक अलग ही सुकून देता है। हरियाली और शाही वास्तुकला का ये मेल इसे और भी खास बनाता है।
ये है आमेर किले का सबसे शानदार और जादुई हिस्सा, शीश महल, जहाँ हर दीवार और हर छत छोटे छोटे शीशों से सजी हुई है। इन शीशों को इतनी बारीकी से लगाया गया है कि एक छोटी सी भी रोशनी पूरे महल को रोशन कर देती है। कहा जाता है अगर यहाँ एक दिया जलाया जाए तो पूरे महल ऐसा चमक उठता है जैसे आसमान में हजारों तारे। यहाँ की कारीगरी राजपूत और मुगल कला का अनोखा संगम है। हर डिजाइन, हर पैटर्न अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। ये है आमेर किले का वो खास रास्ता जहाँ से रानियां अपने महल तक जाया करती थी। इस रास्ते को इस तरह बनाया गया था कि रानियों की पूरी प्राइवेसी बनी रहे, ताकि वे बिना किसी बाहरी नज़र के आराम से आ जा सकें। ये गलियारे थोड़ी संकरी और घुमावदार होते थे, जिससे सुरक्षा भी बनी रहती थी और अंदर का माहौल भी शांत रहता था। यह है आमेर किले का जनाना महल, यानी रानियों का रहने का खास स्थान, पूरी तरह निजी और सुरक्षित। ध्यान से देखिए, चारों तरफ बने ये कमरे, हर एक कमरा अलग अलग रानियों के लिए बनाया गया था। और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये जो कमरा नजर आ रहा है, ये राजा के खास कक्ष हुआ करते थे। इन कमरों को रानियों के महल के ठीक ऊपर बनाया गया था, ताकि राजा पूरे आंगन और अंदर की गतिविधियों पर नजर रख सके। यहाँ से राजा अपने निजी समय बिताते थे और जरूरत पड़ने पर तुरंत नीचे जनाना महल तक पहुँच सकते थे। यह है आमेर किले का जनाना आंगन, जहाँ रानियां आपस में मिलती जुलती थी। यही उनका मीटिंग पॉइंट था। यहाँ रानियां अपने रोजमर्रा के जीवन के पल बिताती थीं। बातचीत, समय बिताना और आपस में मेल जोल सब यही होता था। चारों तरफ बने कमरे और बीच का ये खुला आंगन इस तरह डिजाइन किया गया था कि प्राइवेसी भी बनी रहे और बातचीत भी आसानी से हो सके। और ये है आमेर किले का ऊपरी हिस्सा, जहाँ राजा का रहने और बैठने का खास दर हुआ करता था। ऊपर होने की वजह से यहाँ से पूरे आंगन और महल साफ दिखाई देता था, जिससे राजा हर गतिविधि पर आसानी से नज़र रख सकता था। इस जगह को आराम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। ठंडी हवा, खुला माहौल और प्राकृतिक रोशनी, सब कुछ एकदम संतुलित।